हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर इसमें इसका परिचय हमने पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर इसके उदाहरण और संपूर्ण प्रश्न इसमें हल करेंगे। इसमें देखो 1 से 10 तक प्रश्न है और 2 उदाहरण है। तो पहला और दूसरा उदाहरण कंप्लीट करेंगे और 1 से 10 पर्सन कंप्लीट करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए अपन स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चनों की ओर बढ़ते कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो अब देखिए हमारे सामने पहला ही उदाहरण है, और पहला उदाहरण है कि 2x-3 इक्वल x प्लस 2। अब इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां से अपन हल स्टार्ट करेंगे। यहां से अपन हल स्टार्ट करेंगे। हल में हमारा समीकरण क्या है, 2x-3 इक्वल x प्लस 2। अब देखो इस समीकरण को सोल्व करने के लिए चर चर एक तरफ करेंगे और अचर एक तरफ करेंगे। अब देखो चर वाला कौन है, 2x है और x है, इनको एक तरफ कर लेंगे। तो देखो 2x तो है, पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया भी था कि अगर इसको ट्रांसफर करते हैं तो इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इनको अगर चेंज करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे ये एक्स है, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का एक्स है, इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से माइनस आ गया, बराबर क्या है, इधर 2 बचा है। अब ये 3 है, इसका भी ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का 3 है, इधर आके किसका हो गया, प्लस का। तो यहां से बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x में से 1x गया तो पीछे कितना x बचा, x, यानी 1x बचा। और एक एक्स की जगह पे आप सीधा x लिखोगे तो भी वो 1x ही माना जाएगा। और यहां पर 3 और 2 कितने हो गए, 5। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो ये आपके समीकरण सोल्व हो गया। इसी प्रकार इसमें चलते हैं अगले दूसरे समीकरण की ओर। दूसरा समीकरण हमारे क्या है, यहां से हल। दूसरा समीकरण है 5x, इसको ऐसे लिखते हैं, 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2x माइनस के 14। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो इसके बट्टा में आप अपनी मर्जी से 1 लगा लो। इसकी बट्टा में अगर कुछ नहीं है तो क्या लगा लो, 1 लगा दिया 1। और इसके बट्टा में भी कुछ नहीं तो क्या लगा लो, 1। अब देखो अपन वापस इसको सोल्व करेंगे तो ये पहले सोल्व करेंगे तो इनका लेंगे लेसे पे, 1 और 2 का लेसे पे क्या आएगा, 2 आएगा। अब क्या करेंगे, 2 में 1 का भाग देंगे। ये 2 है ना, इसमें 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 2 को करेंगे इससे गुणा तो 5 दूनी कितने एक्स हो जाएंगे, 10x। प्लस 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7। ये हो गया सोल्व। इसी प्रकार इधर से लेसे पे लेंगे तो 2 और 1 का लेसे पे क्या आएगा, 2 और 1 का लेसे पे आएगा आपके 2। अब 2 में देंगे 2 का भाग, तो 2 में 2 का भाग 1 बार। 1 को अगर 3x से गुणा किया, ये 3x है, अगर 3x से गुणा किया तो कितने आ गए, 3x माइनस 2 में 1 का भाग 2 बार, और 14 को 2 से गुणा करने पे 28। अब देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर देखो इसके बट्टा में भी 2, इसके बट्टा में भी 2, मतलब इसके भाग में भी 2, इसके भाग में भी 2। तो इस प्रकार की अगर सिचुएशन बनती है तो आपस में कट जाते हैं। भाई आपस में अगर प्लस का पक्ष है, सेम है, तो भी कट जाएगा, और अगर माइनस का है तो भी कट जाएगा, भाग का है तो भी कट जाएगा, और गुणा का है तो भी कट जाएगा। लेकिन सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, वो सिंगल पद होना चाहिए, तब कटेगा। साथ में इंटू हो तो कट सकता है। अब देखो ये 2 है ना, 2 के साथ में कोई नहीं है ना प्लस माइनस में, और इसके भी कोई नहीं है तो इसका मतलब ये कट जाएगा। यहां से 2 से 2 कट जाएगा। अब आपके सामने बचा क्या, 10x प्लस 7 और 3x माइनस 28। अब देखो ये प्रश्न कैसा बन गया, ये पहले वाले प्रश्न की तरह ही बन गया, पहले वाले प्रश्न की तरह ही बन गया। अब देखो x x एक तरफ तो 10x, और इस 3 को इधर लाएंगे तो ये माइनस के 3x हो जाएगा, बराबर क्या है, इधर तो माइनस के 28 है, इसका इधर करेंगे ट्रांसफर तो ये इधर प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से देखो 10x में से 3x गए तो पीछे बच गए 7x,
और यहां पर देखो 28 और 7 दोनों ही माइनस के, इसका मतलब माइनस के टोटल कितने हो जाएंगे 35। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, एक्स की। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 35 बटे ये 7 गुणा में एक्स के साथ में, इधर आएगा किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहां से आपके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 35 में 5 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 7 और 7 किसका आएगा, माइनस का आएगा। 7 किसका गया, माइनस का। तो इसके कंप्लीट ये दो ही उदाहरण थे, दोनों उदाहरण अपने कर लिए। अब चलेंगे इसके सवालों की ओर। इसमें प्रश्नावली 2.1 का निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की क्या कीजिए, जांच कीजिए। उत्तर की आपको जांच भी करनी है और हल भी करना है। उत्तर की जांच यानी हमारा उत्तर आएगा, उसकी जांच हमने उत्तर निकाला वो सही निकाला या नहीं निकाला। तो देखो इसका पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है आपके 3x बराबर 2x प्लस 18, यही है। अब यहां से अपन हल स्टार्ट करेंगे इसका, यहां से हल स्टार्ट करेंगे, यानी 3x बराबर 2x प्लस 18। चर चर एक तरफ कर लो और अचर एक तरफ कर लो, तो ये और ये एक तरफ करोगे 3x, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 2x बराबर 18। अब देखो 3x में से 2x गया तो पीछे कितना x बचा, 1x। x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 का 18। यहां से हमने x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 18। लेकिन अब करेंगे इसकी वापस जांच। अगर इसकी जांच करेंगे, यहां से लिखेंगे जांच, और जांच करेंगे, जहां जहां x है वहां 18 रख देंगे। हमारा सवाल क्या है जांच में, हमारा सवाल तो वही है 3x इक्वल 2x प्लस 18। अब x की जगह पे हमने 18 रखना है। यहां पर देखो 3 इंटू एक्स है ना, x की जगह पे हमने 18 निकाला तो 18 रख दो, बराबर 2 इंटू एक्स का मान हमने कितना निकाला 18 प्लस 18। इधर से 18 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 18 ये 54, इधर से 54 आ रहा है। और इधर से 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36, और 36 प्लस 18, तो यहां से तो आपके 54 आ ही रहा है। और इधर से भी 36 और 18 कितने हो जाएंगे, 54। देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए ना, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो राइट निकाला। ये हमारी जांच भी हो गई, ये वापस क्या हो गई, जांच। यानी दोनों पक्ष बराबर आ गए, एलएचएस बराबर, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी दोनों साइड आपके क्या हो गई, बराबर हो गई। दोनों साइड यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या हो गया, बराबर। इसी प्रकार इधर करेंगे अपन दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है पहले सवाल की तरह ही, जैसे 5t माइनस के 3 बराबर 3t माइनस के 5। अब देखो टी टी एक तरफ कर लो, तो ये 5t, एक मिनट, यहां से अपन हल स्टार्ट करते हैं इसका। यहां से क्या स्टार्ट करते हैं, हल। हल स्टार्ट करेंगे, हल में क्या आएगा, एक बार तो प्रश्न ही लिख दो, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। टी टी एक तरफ कर लो, तो देखो 5t और ये 3t इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3t बराबर, ये माइनस का 3 है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो 5t में से 3t गया तो पीछे कितना t बचा, 2t बचा। और इधर क्या बचा, देखो 5 तो है माइनस के, 3 है प्लस के, इसका मतलब यहां से आपके क्या बचा, यहां से आपके माइनस के 2 बचे। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, टी की। तो टी के साथ में कौन है, 2, और 2 और टी के बीच में सिंबल किसका है, इनटू का, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी बराबर माइनस के 2/2। और जब 2 में 2 का भाग देंगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा और एक किसका मिलेगा हमें, माइनस का। तो टी बराबर हो गया माइनस का 1। इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अब वापस जांच करेंगे, तो जांच आप एक मिनट, जैसे अपन यहां पे कर लेते हैं इसकी जांच, इसकी जांच यहां कर लेते हैं, जांच, इसकी जांच यहां करेंगे। तो यहां जांच करेंगे तो हमारा सवाल क्या है, 5t-3 बराबर 3t-5। अब क्या करेंगे, टी की जगह टी का मान रखेंगे, तो 5 इंटू टी का मान आया हमारे पास माइनस का 1, फिर माइनस के 3 बराबर 3 इंटू, एक मिनट,
इसमें इसको करते हैं थोड़ा सेट, क्योंकि जगह की शॉर्टेज आ गई ना अपने पास, तो जगह की शॉर्टेज आ गई तो इसको अपन सेट कर लेंगे। इसको हल्का सा इधर खिसका दिया। और अब देखो, एक मिनट, थोड़ा और खिसकाते हैं इसको, हल्का सा और खिसकाते हैं, ऐसे खिसका लो। ये हो गया ना अब सेट। हाँ, अब हो गया। अब देखो, टी की जगह पे क्या आएगा, टी की जगह पे टी का हमने मान कितना निकाला, -1 निकाला, तो इसको लिख देंगे -1, फिर -5। अब इसको करेंगे सोल्व। तो देखो 5 को अगर -1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और -5 मिलेंगे। फिर क्या आ रहा है, -3। इधर से -3 को, भाई -1 को 3 से गुणा करेंगे तो यहां से भी आपको -3 मिलेंगे और -5। अब देखो -5 और -3, माइनस के कितने हो गए, 8, बराबर इधर भी -3 और -5 कितने हो गए, -8। दोनों पक्ष बराबर हो गए ना, और दोनों ही देखो -8 -8, इसका मतलब हमारी जांच भी क्या हो गई, वापस सही। जो हमने आंसर निकाला नहीं -1, ये हमारा आंसर क्या है, सही है। अब चलेंगे तीसरे सवाल की ओर। अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरा सवाल है आपके 5x+9 बराबर 5+3x। एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे सबसे पहले हल, और हल में एक बार सवाल को वापस लिखना होता है, यानी 5x+9 बराबर 5+3x। ये सवाल को वापस लिख दिया। अब क्या करना, एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे, ये 5x है, ये कितना है, 5x। इस 3x को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, -3x, 2x नहीं, -3x, यानी -3x बराबर क्या है, 5 है। इस 9 का ट्रांसफर करेंगे तो ये 9 किसका हो जाएगा, अभी प्लस का है, इधर लाएंगे, बराबर से इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा आपके -9। अब यहां से 3x में से, सॉरी 5x में से 3x के, तो पीछे कितने x बच के, 2x, किसके, प्लस के, बराबर 5 तो है प्लस के और 9 है माइनस के, तो यहां से ज्यादा किसके, माइनस के। कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है माइनस के। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -4/2। अब जब 4 में 2 का भाग देंगे तो यहां से आपको -2 मिलेगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपके आ गई -2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब वापस करेंगे इसकी जांच, क्या करेंगे, जांच। अब जांच करेंगे तो जांच में हमारा सवाल क्या है, जांच में हमारा तो सवाल है 5x+9 बराबर 5+3x, यानी जहां जहां x आया वहां -2 रख दो, तो 5 गुणा -2 +9 बराबर 5+3 को गुणा करोगे आप -2 से, क्योंकि x का मान -2 आया। अब इसको करेंगे सोल्व। अब 5 को अगर -2 से गुणा करेंगे तो यहां से मिलेगा आपको -10 +9, इधर से 5 प्लस 3 दूनी 6, और वो भी किसके, माइनस के, प्लस के नहीं, माइनस के, क्योंकि 3 दूनी 6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 दूनी 6। अब देखो 10 तो है माइनस के, 9 है प्लस के, तो यहां से आपको मिलेगा -1, क्योंकि माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है। इसी प्रकार -6 और प्लस के यहां से भी आपके -1 ही आएगा। तो इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गए, LHS बराबर RHS। हमें यही सिद्ध करके बताना था कि हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब हमारी जांच सही है। हमने जो आंसर निकाला ना -2x का मान, ये हमारा मान क्या है, सही है। अब चलते हैं अगले सवाल के अंदर। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल हमारा कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है कि 4z+3 = 6+2z, यही है सवाल। अब क्या करना है, हमें इसका हल करना है। एक बार तो हल में अपन क्वेश्चन उतारेंगे वो, और क्वेश्चन क्या है, 4z+3 = 6z, सॉरी 6, केवल 6 ही है, +2z। अब देखो इसमें वेरिएबल वाला कौन आ गया, वेरिएबल यानी चर वाला कौन आ गया, z आ गया। तो z वाले पक्ष से एक तरफ कर लो, यानी 4z, इसको इधर लाएंगे, दिए -2z, बराबर यहां पे क्या बचा, 6।
इस 3 का ट्रांसफर करेंगे, 3 है प्लस का, इधर किसका गया माइनस का, तो यहां से माइनस का हो गया। अब 4 जेड में से 2 जेड गया तो पीछे कितने जेड बच गए, 2 जेड बच गए, बराबर 6 तो है प्लस के, 3 है माइनस के, तो यहां से आपके कितने बचेंगे, यहां से 3 प्लस के बचेंगे, क्योंकि 6 में से 3 चला जाएगा। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, जेड की। जेड के साथ में कौन है, 2, और 2 और जेड के बीच में सिंबल किसका है, गुणाकार, इधर किसका आ जाएगा, भाग का। यहां से हमारे जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यानी ये आंसर आ गया जेड का मान। अब हमें करनी है वापस जांच। अगर जांच करनी है तो एक बार लिखेंगे प्रश्न को, और प्रश्न हमारा क्या है कि 4z+3 इक्वल 6+2z। अब जहां जहां जेड है वहां क्या लिख दो, 3/2 लिख दो। तो 4 इंटू 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू है 3/2। अब देखो ये आपके 4 है, ये आपके 2 है, ये भाग में, ये गुणा में, बीच में गुणा का सिंबल है, तो इस 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार। यहां से आपके नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 दूनी 6, 6 प्लस 3 आ जाएगा इधर से, और इधर देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, दोनों इंटू में इसलिए कटेगा, प्लस में कभी नहीं कटता, इंटू में ही कटता है। तो बचा कौन, 6 प्लस 3 एकम 3, इधर से 6 और 3 कितने होते हैं, 9, और इधर से भी 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गए, LHS बराबर RHS हो गई। तो हमने जो आंसर निकाला वो हमारा आंसर क्या है, सही है। हमने जो आंसर निकाला वो क्या है, सही है। ये चौथा सवाल हो गया। अब चलते 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल है आपके 2x-1 इक्वल 14-x। यही तो सवाल। अपन यहां से हल स्टार्ट करेंगे, हल में एक बार तो प्रश्न को लिखेंगे 2x-1 बराबर 14-x। x इसमें चर कौन है, x है, तो x x वाला पद एक तरफ कर लो, यानी 2x, ये x इधर माइनस का, इधर किसका आ जाएगा, प्लस का, बराबर इधर क्या है आपके पास 14, इस एक, ये माइनस का 1 है, इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखो 2x और 1x कितने x हो गए टोटल, 3x हो गए, और बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 14 और 1 कितना हो गया, 15। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, हमें चाहिए x की वैल्यू। x बराबर क्या आ जाएगा, 15, और ये 3 गुणा में, इधर किस में आ गया, भाग में। 3 का अगर भाग देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब वापस जांच करके पता करेंगे हमने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं है। तो वापस अगर अपन जांच करेंगे, तो जांच में एक बार क्वेश्चन को वापस लिखेंगे, यानी 2x-1 इक्वल 14-x, जहां जहां x आया वहां 5 रख दो, तो 2 इंटू एक्स का मान 5 माइनस 1 बराबर 14-5। तो देखो 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 बराबर 14 में से 5 गए तो पीछे कितने बच गए, 9, और इधर 10 में से 1 गया तो कितने बच गए, 9। 9 बराबर 9, यानी LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। इसलिए हमारा x का मान जो हमने 5 निकाला वो क्या है, सही है। ये हमने वापस जांच करके प्रूव कर लिया कि हमने जो मान निकाला वो सही है। इसी प्रकार अब इसका करेंगे छठा सवाल। छठा सवाल आपके क्या है, छठा सवाल है कि 8x+4, 8x+4 बराबर 3 कोष्टक x-1 + 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले यहां से हल, और हल में एक बार तो वापस क्वेश्चन को लिखेंगे, यानी 8x+4 बराबर 3 कोष्टक x-1 + 7। अब देखो 8x+4 तो ये तो है ही, इधर क्या करेंगे, ये 3 है ना, ये कोष्टक से बाहर है, और इनके बीच में अगर कोष्टक हटाएंगे तो इनके बीच के इंटू का सिंबल लगेगा, किसका लगेगा, इंटू का, इंटू का सिंबल लगेगा। इसका मतलब 3 दोनों से गुणा होगा, पूरे कोष्टक से गुणा होगा, x से भी गुणा होगा और 1 से भी गुणा होगा। 3 को अगर x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 3x। 3 को अगर x से गुणा करते हैं, किसी अचर पद को चर से गुणा करते हैं, तो इनके बीच में अगर इंटू आता है तो इंटू का सिंबल दर्शाया नहीं जाता है। इसका मतलब ये 3 को x से गुणा ही किया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये 3 को x से गुणा किया गया, फिर माइनस है, और 3 एकम 3, फिर क्या आ जाएगा, प्लस का 7। अब आप क्या करो कि चर वाले पद एक तरफ कर लो, 8x तो है,
ये 3x है ना, इसको इधर भेज दो, तो इधर ये माइनस प्लस के, तो इधर किसके आ जाएंगे, माइनस के। यहां से 3x आ गए आपके माइनस के। अब बराबर बचा क्या, 3 तो है माइनस के, 7 है प्लस के। यहां से आपके क्या बच गया, यहां से 4 बच गया, किसका, प्लस का 4। अगर इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 4। अब यहां से 8 में से 3 गया तो कितने एक्स बच गया, 5x। 5x बराबर 4 में से 4 गया तो 0। अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर आएगा 0/5। यानी 0 में 5 का भाग देंगे, और 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते तो आंसर क्या आता है, 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी जहां पे x आया वहां पे आपको 0 रखना है। अब वापस करेंगे इसकी जांच कि भाई हमने सही किया या नहीं। तो अगर अपन जांच करेंगे तो एक बार तो क्वेश्चन को लिखेंगे, 8x+4 बराबर 3 x-1 + 7। जहां x है वहां लिख देंगे 0। तो 8 गुणा x है, x की जगह पे 0, +4 के 4 बराबर 3, और x की जगह पे 0, माइनस का 1, प्लस के 7 के 7। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे, अगर 8 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0+4, और इधर से 0 में से -1 गया तो इसका मतलब -1 ही बचा, माइनस के 1 को -3 से गुणा किया। माइनस के 1 को 3 से गुणा करने पे माइनस के 3 एकम 3 आया, प्लस के 4। अब यहां से 1 मिनट, प्लस के 7, 4 नहीं है, यहाँ 7 है, ये वाला 7 है। अब देखो 0 और 4 कितने होंगे, 4 होंगे, बराबर 3 तो है, माइनस के 7 है, प्लस के, इसका मतलब प्लस के ज्यादा है, कितने, कितने ज्यादा है, यानी 7 में से 3 घट जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 4। यानी 4 बराबर 4 आ गया, इसका मतलब LHS बराबर RHS दोनों साइड है आपकी क्या हो गई, बराबर। तो ये हमने प्रूफ करके भी बता दिया कि 4 बराबर 4, यानी हमारे हमने जो x का मान 0 निकाला वो बिल्कुल सही है। इस जांच से ये पता चलता है कि हमने जो x का मान निकाला वो सही है या नहीं। वापस अपन x का मान रख के देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब है आपके सामने 7वां सवाल। 7वां सवाल थोड़ा सा हल्का हटके आया है, ये विन वाला आया है, लेकिन इसमें भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, अच्छे से अच्छी शिद्दत से इसको सवाल को सोल्व करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, 7वां आपके सवाल कह रहा है, 7वां सवाल कह रहा है कि x बराबर 4/5 इंटू x+10। अब इसका अपन यहां से हल स्टार्ट करेंगे, यहां से हल स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 4/5 कोष्टक x+10। एक बार तो इस प्रश्न को लिखना होता है। अब अपन इसको करेंगे सोल्व। इसको अगर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले x बराबर 4/5 है ना, इसको पूरे से गुणा करेंगे, ये पूरे से गुणा होगा। तो सबसे पहले एक काम करो भाई, इसके बट्टा में तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो आप 1 लगा लो, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर लो, नीचे वाले को नीचे से गुणा कर लो। अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 को x से गुणा करने पे 4x, प्लस के 4 को 10 से गुणा करने पे 40, बटे बटे क्या आ जाएगा, 5 एकम 5। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी, x की, इसके बट्टा में कुछ है नहीं, यहां से अपन को तिरछे गुणे करेंगे। क्या करेंगे, तिरछे, 5 को x से गुणा कर देंगे, 1 को इन से गुणा कर देंगे, और तिरछे गुणे को अपन क्या बोलते हैं, वज्र गुणन। क्या बोलेंगे, वज्र गुणन। यहां से लिखोगे वज्र गुणन करने पर, यानी अपन क्या करेंगे, वज्र गुणन। अब वज्र गुणन करेंगे, 5 को x से गुणा करने पे तो क्या आ जाएगा, 5x, और 1 को इस पूरे से गुणा करेंगे तो 4x का 4x प्लस का 40। अब यहां से अपन को किसकी वैल्यू निकालनी, x की, तो x x एक तरफ कर लेंगे तो 5x माइनस के 4x बराबर 40। अब 5 में से 4 गया तो पीछे बचा x, तो x बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। यानी हमने x का मान कितना निकाल लिया, 40। अब वापस जांच करेंगे, जांच करेंगे तो एक मिनट,
ठीक है। अब यहाँ अपन जांच कर लेंगे। 1 मिनट, एक लाइन ऊपर और खींच दो ताकि ये सेपरेट पता चल जाए कि भी हमने यहाँ से जांच की है। ये लो, यहाँ से अपन वापस जांच करेंगे भी हमने किया वो सही है या नहीं है, यानी एक्स की वैल्यू निकाली वो सही है नहीं है। तो जांच में एक बार प्रश्न को वापस लिखेंगे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है एक्स बराबर 4/5 कोष्टक एक्स प्लस 10। जहां जहां एक्स है वहां एक्स का मान रख दो। तो एक्स का मान हमने कितना निकाला? 40। तो 40 बराबर 4/5 कोष्टक एक्स की वैल्यू 40 प्लस 10 कोष्टक बंद। तो इधर तो आ गया आपके 40 के 40 बराबर 4/5 इंटू 40 और 10 कितने हो गए? 50। यहाँ पे आप इंटू भी लगा सकते हो। अब 50 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। इसका मतलब 40 बराबर 4 गुणा 10। भाई 5 से इसको काटोगे 10 बार, तो यहाँ से आपके वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 बराबर 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40। यानी हमने दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी बराबर कर लिया। इसका मतलब हमने जो एक्स का मान 40 निकाला वो बिल्कुल सही है। तो यह आपके सवाल हो गया प्रॉपर सोल्व। अब वापस चलेंगे 8वें सवाल में। 8वां सवाल भी कुछ ऐसा ही सवाल है। ये भी आपके भिन्न वाला सवाल है, और भिन्न वाला सवाल देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये बिल्कुल ही आसान सवाल होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप इनका क्रम सोल्व करते हुए जाना है। अब 8वां सवाल आपकी क्या है? 8वां सवाल है कि 2x/3 प्लस का 1 इक्वल 7x/15 प्लस 3। अब यहां से अपन हल स्टार्ट करेंगे। हल में एक बार प्रश्न को लिखेंगे, यानी 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। ये एक बार लिख दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपके जिन के बट्टा में कुछ नहीं है वो क्या लगा दो? वहां पे एक्स लगा दो। तो यहां से अपन हल स्टार्ट करते हैं, या इसका यहां से हल स्टार्ट करते हैं। यानी 2x/3 प्लस ए के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा दो बराबर 7x/15 प्लस के 3 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा दो? 1। अब लेंगे 3 और 1 का लेसे पे। तो 3 और 1 का लेसे पे क्या आएगा? 3 आएगा। अब देंगे 3 में 3 का भाग। कितनी बार जाएगा 3 में 3 का भाग? एक बार। 1 को करेंगे 2x से गुणा, तो 2x से कम 2x प्लस 3 में देंगे 1 का भाग। तो 3 में 1 का भाग 3 बार जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। फिर बराबर इधर भी लेसे पे लेंगे। 15 और 1 का लेसे पे कितना आता है? 15। 15 में 15 का भाग एक बार। 1 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7x प्लस 15 में 1 का भाग 15 बार। और अगर 15 को हमने 3 से गुणा किया तो 15 3 45। अब देखो, बट्टा में सेपरेट 3 है, यहां पर सेपरेट 5 है। इसका मतलब एक काम करो, यहां से आप इस 3 की टेबल से इसको 15 को काट सकते हो। कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो अब इसके बट्टा में तो 1 आ गया, इसके बट्टा में 5 आ गया। अब क्या कर लो? यहां से आप तिरछे गुणे कर लो। यानी क्या करना? आपको वज्र गुणन करना है। वज्र गुणन, तिरछे गुणे को क्या कहते हैं? वज्र गुणन। यहां से लिखेंगे वज्र गुणन करने पर हम करेंगे तिरछे गुणे। तो तिरछे गुणे करेंगे तो इस पूरे को 5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 5 को गुणा किससे करेंगे भाई? 2x+3 दोनों से करेंगे। और इधर से 1 से गुणा करेंगे अपन किसको? 7x+45 को। तो यहां से 2 से इस पूरे कोष्टक को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितने हो गए? 10x प्लस के 5 दिए 15 बराबर 7x के 7x प्लस के 45 एकम 45। अब यहां से आप चर चर वाले एक तरफ कर लो। एक तरफ करोगे तो यहां से आपके वैल्यू क्या आ जाएगी? 10x माइनस के 7x बराबर 45। और इस 15 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखो, अब देखो,
अब आपको क्या करना है, यहां से 10x है, यहां पर 7x है, 10 में से 7x जाएगा, पीछे कितने x बचेगा, 3x, बराबर 45 में से 15 जाएगा, यहां पे 45 माइनस 15 बराबर वैल्यू कितनी बचेगी, बराबर वैल्यू बचेगी 30। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 30 बटा 3 गुणा में तो इधर आ गया भाग में, तो 3 का अगर भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 में 3 का भाग 10 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। वापस अपन करेंगे यहां से जांच, ये हमने सही किया या गलत किया है, तो x यहां से अपन जांच करेंगे। जांच में एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7x अपॉन 15 प्लस 3। अब देखो जहां जहां x है वहां x का मान रख दो, तो देखो 2 गुणा x का मान कितना है, 10 बटे 3 प्लस 1। इसी प्रकार 7 इंटू एक्स का मान कितना है, x का मान है 10 बटे 15 प्लस 3 प्लस के 3। अब यहां से अपन इसको करेंगे सोल्व, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 20/3, कटेगा तो नहीं, तो 20/3 यानी 20/3 प्लस 1, और इधर पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, इससे अगर चाहो तो आप काट भी सकते हो, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, ये आपके 5 की टेबल से 2 बार कटेगा, ये आपके 3 बार कटेगा, तो 7 दूनी 14/3 प्लस का 3, और इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो इसके बट्टा में भी कुछ नहीं, तो लगा दो। यहां से आप ले लेसे पे, यहां से देखो इस सवाल को करने के लिए अपने पास कुछ जगह चाहिए, जगह मैनेज करनी पड़ेगी। जगह मैनेज करने के लिए अपन अभी देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सवाल बड़ा हो गया था। अब जगह मैनेज करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ये है ना, 1 मिनट, इसको थोड़ा ऊपर खिसका देंगे, खिसका दिया ऊपर। अब ये काम करेंगे, ये वाली लाइन को भी थोड़ा ऊपर खिसकाएंगे, थोड़ी थोड़ी जगह करेंगे ना, मैनेज हो जाएगा। ये देखो ये हो गया। अब वापस अ, यानी अपन इसको करते हैं, इस पूरे को मैनेज करते हैं, इसको खिसका लेंगे हल्का ऊपर, और ये बीच में जगह पड़ी है ना, इसको भी सेट कर लो, ये वाली जगह, ये बीच में जो स्पेस पड़ा है इसको कर लेंगे कवर, तो ये आ गया यहाँ। अब हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से, ये वाला, ये एक्स की वैल्यू निकालिए ना, इसको इधर लेके आ जाएंगे अपन। तो एक बार इतना ही लेके चलते हैं, ये हमने 1 मिनट, इसको हल्का सा कर लो नीचे, इसको और कर लो थोड़ा नीचे। अब देखो, अब यहाँ से आपके x बराबर ये जो मान लिखा है ना, वो यहाँ लिख देंगे अपन, यानी इसको लिखेंगे इस टाइप से, बराबर का चिन्ह बना दिया, और अब हमने ये जो मान है ना, इसको ले जाएंगे इधर, तो ये हमारे पास इतना स्पेस बन गया, ये यानी x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। ये वैल्यू तो हमने यहाँ निकाली, यहाँ हमने लिख दी। अब देखो, अब इसको ऊपर ले जाए, अब इसको ले लेंगे ऊपर, जांच वाले पार्ट को, जांच वाले पार्ट को क्या ले लेंगे ऊपर, यानी यहाँ ले लेंगे, यहाँ लेंगे। तो अब देखो, अब इसको कर लेंगे सोल्व, अब इसको सोल्व करेंगे, तो 3 और 1 का एचसीएफ क्या आएगा, एलसीएम 3, 3 में 1 का भाग 3 बार, सॉरी 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 एकम 20, प्लस 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 एकम 3, बराबर यहाँ पे भी लेंगे लेसे पे, तो क्या आएगा, 3 और 1 का लेसे पे 3, 3 में 3 का भाग 1 बार, तो 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14 एकम 14, प्लस 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 3 9, तो 20 और 3 कितने हो गए, यहाँ से 20 और 3 23 हो गए, 23/3, और इधर भी 14 और 9 कितने होते हैं, 23, यानी 23/3। ये देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए ना भाई, इसका मान भी 23/3 है, इसका मान भी 23/3 है। इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू 10 निकाली वो हमारी क्या है,
सही है, LHS बराबर RHS। तो इसका ये 8वां सवाल था, इनको प्रॉपर अपने हल कर लिया। अब चलेंगे अगले सवाल। अगला सवाल है आपके 9वां। 9वां भी इसी से रिलेटेड ऐसा ही सवाल है। इसको देखो शांति से शिद्दत से करेंगे। 9वां सवाल, 9वां सवाल क्या है, 2y प्लस के 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। हल, यहां से हल, और हल में एक बार सवाल को वापस लिखेंगे। तो हल हमारा क्या है, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस के वाई। देखो इसको हल करेंगे तो जिनके बट्टा में कुछ नहीं हुआ है क्या लगा दो, एक लगा दो। 2y के बट्टा में कुछ नहीं तो एक लगा दिया, प्लस 5/3 बराबर 26 के बट्टा में 3 है, माइनस के y के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा दो, एक। अब ले लेंगे अलग अलग इनका एलसीएम। तो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। 3 में देंगे 1 का भाग, तो 3 बार 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6y, प्लस के 3 में 3 का भाग, एक बार 1 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा। इसी प्रकार बराबर चलेंगे, 3 और 1 का लेंगे लेसे पे, 3 और 1 का लेसे पे 3, 3 में 3 का भाग, एक बार 1 को अगर 26 से गुणा करेंगे तो 26 एकम 26, फिर क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो 3 में इस 1 का भाग देंगे, ये वाला 1, 1 का अगर 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 को अगर y से गुणा करेंगे तो यहां से 3y आएगा। अब देखो नीचे वाला पक्ष दोनों में भाग में 3 है, इधर भी भाग में 3 है, दोनों आपस में कट जाएंगे। अब बचा क्या बताओ, 6y प्लस 5, और इधर क्या बचा, 26 प्लस 3y, सॉरी माइनस 3y। अब y वाला पक्ष एक तरफ कर लो, देखो 6y, 6y और ये 3y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 3y बराबर 26। 5 इधर आएगा तो प्लस का है तो इधर माइनस का हो गया। यहां से कितने वाई हो गए, 3y, और 6y कितने हो गए, 10y, सॉरी 9y, 10y नहीं, कितना हो गए, 6 और 3 हो गए 9, यानी 9y बराबर 26 में से 5 निकालोगे तो पीछे कितने बचेंगे, 21। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, y की, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 21/9। भाई ये गुणा में तो भाग में आ गया। अब 3 की टेबल से ये कट जाएगा, 3 की टेबल से तो यानी 7/3, तीनों, यानी 7/3 किसकी वैल्यू आ गई, 7/3 हमारे y की वैल्यू आ गई। अगर y की वैल्यू 7/3 आ गई तो अब हम वापस इसकी कर लेंगे जांच। इसकी क्या कर लेंगे, जांच। यहां से अपन सेपरेट एरिया में जांच करते हैं। यहाँ से वापस जांच करेंगे। अब जांच करेंगे तो यहाँ पे जैसे लिख दिया हमने जांच, एक बार जांच में क्वेश्चन को लिख दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2y प्लस के 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y। अब जहां जहां y है वहां y का मान रख दो। तो देखो 2 इंटू वाई का मान हमने कितना निकाला, 7/3 प्लस के 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y का मान कितना निकाला, 7/3। अब देखो इसको करेंगे गुणा, तो 7 दूनी 14, 14/3 प्लस के 5/3, इधर से भी बराबर का 26/3 माइनस के 7/3। अब देखो इसका भी लेसे पे लेंगे, तो लेसे पे देखो दोनों का सेम है, हर दोनों का सेम है, इसका मतलब ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 14 और 6 कितने होते हैं, 14 और 6 होते हैं आपके, सॉरी 14 और 5 कितने होते हैं, 19, यानी 19/3 इधर आएगा। और इधर, इधर भी देखो हर समान है, अगर हर समान है तो ऊपर वाले डायरेक्ट कट जाएंगे। 26 में से 7 जाएगा, 26 में से 7 जाएगा, पीछे कितने बचेंगे, 19, यानी 19/3। देखो दोनों साइडें बराबर आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब हमारी जांच भी क्या हो गई, सही हो गई। अब है आपके 10वां सवाल, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल आपके लिए है कि 3m बराबर 5m माइनस के 8/5। यहां से अपन हल स्टार्ट करेंगे, यहां से अपन हल स्टार्ट करेंगे। हल हमारा क्या है, जैसे 3m बराबर 5m माइनस के 8/5। एक बार तो हमने प्रश्न लिखा,
अब क्या करना है, अब इसको करेंगे सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले एक काम करो, एम को एक तरफ करो, एम को क्या कर लो एक तरफ। तो यहां से आपके आ जाएगा, जैसे 3m है, इस m को इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये आपके -5m और बराबर क्या बच जाएगा, बराबर बच जाएगा -8/5। अब देखो 3m में से 5m गया भाई, 3 तो है प्लस का और 5 है माइनस का, इसका मतलब ज्यादा किसका है, माइनस का है। अब ज्यादा कितना है, ज्यादा है आपके 2m, माइनस का 2m लिखेंगे, बराबर -8/5। यहां से अपन m की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये 2 है ना, ये इसके भाग में चला जाएगा, यहां से m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर -8/5 और ये भाग में आ गया, यानी इसके पास में, और -2 है। चाहो तो आप माइनस से माइनस काट दोगे। अब देखो यहाँ पे m बराबर क्या आ जाएगा, 8/, अब एक मिनट, ये काम करता है, इस 2 से इसको काट देंगे, ये 4 बार कट जाएगा, तो 4/5, यानी m की वैल्यू क्या आ गई, 4/5 आ गई। यहां से हमें m की वैल्यू क्या मिल गई, 4/5। अब वापस कर लेंगे अपन जांच, तो ये हमने सही किया या गलत किया है, वापस जांच करेंगे यहां से, यहां से वापस जांच करेंगे। जांच में एक बार क्वेश्चन को वापस लिखेंगे, जांच में एक बार क्वेश्चन को वापस लिखेंगे, नहीं 3m इक्वल 5m माइनस के 8/5। अब जहां m है वहां m की वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू m की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4/5, तो लिख देंगे 4/5, बराबर का बराबर 5 के 5, m की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4/5, बराबर यानी -8/5। अब यहां से जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, यहां से तो कोई कट नहीं रहा है, इसका मतलब 4×3=12, इधर तो आएगा 12/5, और इधर 5 से 5 काटोगे तो इधर क्या बचेगा, 4, 4 के बट्टा में कुछ नहीं, तो 1 लगा दो, -8/5। अब ये बन गई इधर भिन्न, इधर तो आ रहा है आपके 12/5, लेकिन इधर आपको भिन्न सोल्व करनी है, तो 1 और 5 का लेंगे लेसे पे, 1 और 5 का लेसे पे आएगा 5, 5 में 1 का भाग 5 बार, 5 को अगर 4 से गुना करेंगे, 4×5 = 20, यहाँ से 20 आ गया, माइनस के 5 में 5 का भाग 1 बार, 1 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 8×1 = 8। तो इधर से तो आपको 12/5 मिल गया, इधर से आपको क्या मिलेगा, 20 में से 8 जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 12, यानी 12/5। देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमने जो किया वो क्या किया है, सही किया है। तो इसका ये 10 सवाल अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब भी कर लो। और नीचे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है, सारे सवाल आपको समझ में आए या नहीं आए। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है तो भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।